बागेश्वर धाम में। और आपको दिखाएंगे, इस समय मैं ध्रुव राजा मिष्ठान भंडार के पास उपलब्ध हूँ, पहुँच चुका हूँ। आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो बाहरी व्यक्ति आते हैं, घबराते हैं कि हम बागेश्वर धाम में जाएंगे तो सोचते हैं कि हम कहाँ रहेंगे। तो आप घबराइए ना, यहाँ आइए बेहिचक। यहाँ रहने और खाने का पूरी सुविधा उपलब्ध होती है। इस वक्त मैं श्री कृष्ण मिष्ठान भंडार के पास पहुँच चुका हूँ। आपको दिखाएंगे, यहाँ दुकान भी है, इधर भी देखेंगे भाई साहब बैठे हैं और हम आपको अंदर की तरफ ले चलते हैं। जब आप आएंगे तो बेहिचक आइए, यहाँ पे आएंगे कुछ हम आपको दिखाते हैं जो रहने का सुविधा होती है। देख सकते हैं आप कि अंदर आते हैं, जो बाहरी व्यक्ति आते हैं तो यहाँ पूरी व्यवस्था होती है। तो सबसे पहले हम इनसे दुकान मालिक से जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है भाई आपका। भैया यहाँ जो बाहर के लोग आते हैं जी, तो जी। उन्हें 80 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये में गद्दा दे देते हैं और रात भर लेटते हैं 24 घंटे के लिए। हेलो, धन्यवाद, स्वागत है आपका यूपी न्यूज़ चैनल पर। और बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए गद्दे देते हैं हम 100 रुपये में, और खाने पीने का सिस्टम भी देते हैं। और गुरुजी की कृपा से अन्नपूर्णा भंडार चालू है और खाने की कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं है। पब्लिक के बाहर से जो भी आते हैं उनकी सेवा हम लोग जितना बनता है उतना करते हैं। गुरुजी की कृपा से हम लोग भी जितना गुरुजी बोलते हैं कि बीमार लोग आएँ उनको भभूति दिला दो और उनकी थोड़ी बहुत सेवा भी कर दो, तो गुरुजी के कहने पे हम लोग जितना मदद बनता है उतना करते हैं, सेवा भी करते हैं। तो जैसे बाहरी व्यक्ति आपके पास आता है तो आप उसको यहाँ रुकने के लिए क्या क्या व्यवस्था देते हैं? जी, कंबल देते हैं, गद्दा देते हैं, खाने पीने का सिस्टम भी देते हैं कि भाई कोई चीज़। 100 ही रुपया में सारी सुविधा होती है कि अलग अलग पैसा लिया जाता है? नहीं, खाने पीने का ऐसा है कि अन्नपूर्णा मैया खुली है गुरुजी की कृपा से, तो भंडार अपना चालू रहता है। हजारों लाखों आदमी खाना खाते हैं वहाँ पे, तो चले जाते हैं लोग। जो अपनी कृपा से अपन के पास है तो कहें, अपन बोलते हैं अपन खाना खा रहे हैं तो आप भी खाना खाओगे। कोई खाता है तो अपन मना नहीं करते, क्योंकि बालाजी का दिया हुआ अपने पास दाना पानी चल रहा है गुरुजी की कृपा से। तो अपनी जितनी सेवा बनती है हम उतनी सेवा करते हैं। बाहर के लोगों से गुरुजी ने बोला है कि जितना हो सके उनकी हेल्प मदद करो, तो गुरुजी के आधार से हम लोग चल रहे हैं। अपना मिठाई बनाते हैं, बेचते हैं। अपना छोटा बूढ़ा बच्चा भी है एक हमारा, तो स्कूल जाता है, पढ़ता है। और जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति आता है तो यहाँ जो नहाने धोने की व्यवस्था होती है वो मतलब यहीं पे व्यवस्था है कि कहीं जाना पड़ता है? नहीं, वो कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ता है। उसका 20 रुपये लेते हैं, 10 रुपये नहाने का, 10 रुपये फ्रेश होने का। अच्छा, वो अलग से चार्ज देना वो पड़ता अलग है? से चार्ज भी दे देते हैं, हम भी उसमें से कटवा देते हैं। मतलब अपने में से भी काट ले तो उसका कोई परवाह नहीं है। क्यों नहीं, सब बालाजी की कृपा से सब बाहर से लोग आते हैं तो थोड़ी बहुत उनकी हेल्प मदद करना अच्छी बात है, क्योंकि अपन उनकी मदद करो, बालाजी अपनी मदद करेंगे। इसी वजह तो आपको हम दिखाएंगे कि जो यहाँ पे सुविधा होती है, 100 रुपया में गद्दा आपको दिया जाता है और उसमें आपको कंबल दिया जाएगा, मोबाइल चार्ज करने को व्यवस्था दिया जाता है और पूरी मतलब रहने की व्यवस्था हो जाती है। तो आपको हम दिखाएंगे, यहाँ जो दुकान मालिक हैं उनकी मम्मी हैं, हम इधर देखेंगे आपको। अच्छा अच्छा, इनकी वाइफ हैं, तो इनकी वाइफ हैं, हम इनसे थोड़ा बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? नीलू राजा बुंदेला। नीलू राजा। तो ये आपका दुकान कब से है यहाँ पर? 1 साल से। 1 साल क्या है। तो जब यहाँ आपके जैसे यहाँ पे आते हैं ग्राहक तो उनको आप क्या सुविधा देती हैं? सब सुविधा देते हैं, मतलब प्रसाद की भी देते हैं, रहने की भी देते हैं, जी। खाना पीना की भी दे देते हैं, ये सब दे देते हैं। वो अपने घर ही जैसा समझते हैं। और अच्छा, मतलब अपने परिवार के जैसा समझती हैं। परिवार ही जैसा समझते हैं, मतलब कोई दुखी होके नहीं जाता हमसे, सब खुश होके जाते हैं, सब दुआएं दे के जाते सब हैं। खुश होके जाते हाँ, सब खुश हैं। होके मान लीजिए अगर कोई गरीब व्यक्ति आ जाता है तो हम तो पैसे उनके भी लिए देते क्या हैं। सुविधा? हम पैसे भी दे देते हैं, जिनको किराया नहीं रहता है हम दे देते हैं। जो गरीब आ जाता है, हाँ हाँ, मतलब उनका सपोर्ट भी आप कर देती हैं। अगर कोई आ गया उनके पास पैसा नहीं है तो उनका सपोर्ट भी कर देते हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है। जो बेचारे गरीब आ जाते हैं, मान लीजिए अगर पैसा खत्म हो गया उनके पास, तो उनको भाड़ा भी दे देते कि आप सही सलामत अपने घर पे पहुंच जाइए। तो ऐसी महिलाएं की हर जगह ज़रूरत होती है, जो कि हर एक इंसान का मजबूरी समझ सके। आपको हम दिखाएंगे इधर जो रहने वाले आते हैं, यहाँ पे व्यवस्था उनको कैसे दिया जाता है, हम थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करेंगे। और वीडियो रोको, आप उनसे
आपको हम दिखाएंगे। ये गद्दा है, रहने की व्यवस्था होता है, लमसम 3x6 का रहता है। आपको 100 रुपया में मिल जाता है। अकेले यहाँ रख कर अपना बैग रखते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और इधर एक भाई साहब हैं, हम इनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि हो सकता है वो लोग झूठा बताते हो, लेकिन जो भाई साहब यहाँ रहते हैं ये तो सच्चाई आपको बताएंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका जी। बताइए। आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम राजू दच्छ। राजू दच्छ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिला एटा से। जी, बिहार के रहने वाले हैं? नहीं, जिला एटा यूपी से। अच्छा, यूपी जिला के हैं। वो यूपी के रहने वाले हैं, ईटा जिला से। तो यहाँ आप जैसे आते हैं, आपको यहाँ क्या सुविधा दी जाती है? यहाँ सारी सुविधाएं सही मिलती हैं जी। कितना पैसा लिया जाता है? वो तो कभी 50 रुपये गद्दे के हिसाब से, कभी 100 रुपये गद्दे के हिसाब से लेते हैं। जैसे कि इन लोगों पर भाड़ा भी है जी देने के लिए, इस हिसाब से चलता है यहाँ पर। तो जैसे बागेश्वर धाम में अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ कैसा लगता है? हमको तो 1 साल हो गई, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। हम तो बहुत प्रिय हैं बागेश्वर धाम से। तो आपकी यहाँ से अभी तक कोई मन्नत उन्नत ये सब पूरी हुई कि नहीं? मन्नत तो पूरी होती है, यहाँ जो आते हैं सबकी मुरादें पूरी होती हैं। कभी किसी को ऐसा कुछ नहीं दिखा। बालाजी सबकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। तो जैसे कोई भक्त अगर यहाँ आना चाहता है तो घबराता है अंदर से कि हम जाएंगे तो वहाँ कहाँ रुकेंगे और जाने के बाद हमारे साथ क्या होगा, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? घबराना तो माँ के पेट में होता है। जी ठीक है, जब बाहर आते हैं तो फिर सब कुछ नज़ारा सामने ही होता है। जी अपने तरीके से चलना पड़ता है, अपने तरीके से जीना, सीखना, पीना, रहना, खाना पीना सब कुछ अपने तरीके से होता है। इसलिए अपने तरीके से आओ, बाबा के दर्शन करो, आराम से प्रेम पूर्वक जाइए। बालाजी और हम तो अपने गुरुजी का सम्मान करते हैं, इसीलिए उनसे हमारी सारी आशाएं बंधी हुई हैं। अपने परिवार के पिता से आशाएं और गुरुजी से आशाएं अपनी। तो भाई साहब से बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। और बाकी हम जो अंदर वाला सिस्टम है, मिठाई कैसे यहाँ बनाया जाता है, आपको हम वो पूरा वीडियो दिखाएंगे। आइए, इधर कैमरामैन से कहेंगे दिखाने का प्रयास किया जाए। आप देख सकते हैं कि इधर मिठाइयाँ बनाई जा रही है। देखेंगे पूरा देसी मिठाइयाँ जो घर पे बनाया जाता है। आप देख सकते हैं इधर छोटा छोटा, इसको क्या बोलते हैं भाई? पेड़ा बोलते हैं। पेड़ा बोलते हैं। पेड़ा बोलते हैं। कौन सा? केसर पिस्ता। केसर और पिस्ता से बनाया जाता है इसमें। आप देख सकते हैं कितना सुंदर पेड़ा है और बहुत स्वादिष्ट होगा। हमको तो लगता है सुगंध ही ऐसा आ रहा है। तो भाई ये मतलब किलो से मिलता है, कैसे मिलता है? हाँ, किलो से मिलता है। कितने किलो दिया जाता है? 300, 400, 500। 300, 400, 500, मतलब एक ही रेट है कि मतलब अलग अलग? अलग अलग है, तीन रेट। स्वाद भी अलग अलग? स्वाद तो अलग होगा ही, किसी में कम शक्कर, किसी में ज़्यादा शक्कर, थोड़ा शक्कर का फर्क तो होता जैसे है। हमारे भक्त आते हैं यहाँ बागेश्वर धाम के भक्त, तो उनके लिए पेड़ा मतलब उसी रेट में दिया जाता है कि सेम रेट सबके लिए एक ही रेट सेम है। रेट रहता है? बाहरी हो चाहे भक्त हो, सब हाँ, कोई भी हो, सबके लिए एक ही रेट है। रेट में कोई फर्क नहीं। आप देख सकते हैं। माल की रेट है, माल की जैसा माल है वैसी रेट है। अच्छा, जैसा है माल वैसा रेट। हाँ, आप देख सकते हैं कि हाँ इसी का रेट है। जी, आप देख सकते हैं जैसा मतलब स्वाद इसमें रहेगा, जैसा माल रहेगा, जैसा आप खाना चाहेंगे उसी हिसाब से है पैसा है इसका। 300 रुपया भी है, 400 है, 500 भी है। तो बहुत स्वादिष्ट होगा, क्योंकि सुगंध ही ऐसा आ रहा है कि स्वादिष्ट होगा। तो आपको हम दिखाएंगे, काफ़ी जगह है और आप घबराइए ना, आइए बेहिचक। यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है, यहीं बस दुकान नहीं है। आप अगर रुकना चाहती हैं तो यहाँ अगर सुविधा आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ रुकिए, नहीं तो आसपास आप देखेंगे तो बहुत दुकानें आपको मिल जाएंगी। एक छोटू है, हम इनसे थोड़ा सा बात करेंगे। छोटू, आपका नाम क्या हुआ? इधर आ जाइए पहले। क्या? ध्रुव राजा। ध्रुव राजा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग टीकमगढ़। टीकमगढ़। हाँ। आज आपका वीडियो बन रहा है, तो आपको आज कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। तो जो यहाँ ग्राहक आते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए ये कहना चाहते हैं कि कोई टेंशन मत लें, सेफ्टी से रहते हैं यहाँ पे। हाँ कोई और गुरुजी के दर्शन करें, बालाजी के दर्शन करें। अपना यहाँ पे व्यवस्था है रुकने की। अच्छा, बहुत यहाँ कुछ है। सारी सुविधा आप दे देते हैं? हाँ। तो घबराने की बात नहीं है ना? नहीं, आप आराम से आइए, बालाजी के दर्शन करिए और पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की करिए। जो भी इस भैया के वीडियो देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब किए और भैया का सपोर्ट करें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा बच्चा है, हमको बात करके बहुत अच्छा लगा और मिलेंगे हम आपको दूसरी वीडियो में।